हरे कृष्णा ट्रेडर्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एटी में स्वागत है। तो आज की मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रही, जो कि काफ़ी अच्छे लोगों को मूव मिले, लेकिन कोई जो भी मूव थे काफ़ी फास्ट है। तो आज अगर जिन्होंने नहीं कुछ अर्न कर पाए और अगर एसएल हिट हुआ है, सबसे बड़ी बात है कि अगर एसएल हिट हुआ है और आपने लगाया था वो एसएल हिट हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि भाई एसएल एज अ माइंड चलता है कि भाई हमारे माइंड में एसएल है और मार्केट नीचे जा रही है और तो उनको लगा अब मैं नहीं गया, अब मैं काट रहा हूँ। तो जिन्होंने एसएल लगाया है सिस्टम में और उनका एसएल हिट हुआ है, आज उनके लिए मार्केट काफ़ी अच्छी थी। एक तरह से उन्होंने अपने आप को बचा लिया, ये कह सकते हैं उन्होंने पैसा अर्न ही किया है। क्योंकि आज की जो मार्केट थी ना, अगर आप जैसे सेंसेक्स में जा रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो सेंसेक्स में जब जा रहे हो तो भाई मार्केट मूव दे रहा है, तो भाई जो वो मूव दे रहा है ना, तो कम से कम 20 से 30 पॉइंट अगर कोई ऐसा लगाया ना, वो उड़ रहा है सीधा। मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि भाई आपने लगाया है और वो है आराम से आया और 1-2 पॉइंट उछला और फिर वो चला गया, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। तो अगर आपके एसएल हिट हो गए विद सिस्टम वाले तो भी बहुत बड़ा, और जिन्होंने आज अचीव किया वो भी बहुत बढ़िया। देखिए आज का जो मार्केट है भाई, मार्केट अब गया, पुल बैक लिया और फिर फट से उसने मूव दिया। जो मूव दिए ना वो बहुत तगड़े तगड़े 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 80 पॉइंट, ऐसे ऐसे मूव दे रहा था। तो जिन्होंने कैप्चर किया उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है, और जिन नहीं कैप्चर कर पाए कोई बात नहीं, आज अपने तो भी बहुत अच्छा किया। जैसे अब आप देखेंगे, जैसे कल ही बात हो गया था कि मार्केट यहाँ से सीधा नहीं जाना चाहिए, मार्केट को पुल बैक लेके फिर जाना चाहिए। हुआ क्या, आज इसका उल्टा ये हो गया कि भाई मार्केट खुला डाउन गया और फिर इसने मूव देना चालू कर दिया अप साइड। देखिए मूवमेंट अच्छा था, लेकिन वो मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हैवी था, क्योंकि यही डर था कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था। मतलब 20 और 30 पॉइंट के जो एसएल वालों की तो इज्जत ही नहीं थी। हाँ, जिन्होंने ये भाई मूव दिया और जिन्होंने ले लिया, उसी रनिंग कैंडल बैठे रहे तो हो गया, अन्यथा तो भाई मतलब दिक्कत ही है। या तो भाई किसी ने ये फेस पड़ा होता, ये जो फेस था मार्केट का, जहाँ पे काफ़ी अच्छा था कि जैसे मूव आया, हमारा साइड बुलिश है, तो हमको जैसे ही कुछ भी कोई कैंडल ऐसी दिख रही है, रिजेक्शन कैंडल दिख रही है या हमें पुल बैक कैंडल दिख रही है, हम ले रहे हैं और वो हमें एक मूव दे रहा है। ये ऐसे मार्केट में तब होती है ना, जब आप मार्केट को भाप लेते हैं कि हाँ यार आज मार्केट तो बुलिश है। तो आज जो मार्केट चलेगा ना, आज हम बाय ऑन डिप, जैसे यहाँ पे था, आया मार्केट, यहाँ पे रुका, फिर मूव दिया, यहाँ पे आया पुल बैक दिया। अब इस कैंडल पे जो भी लेगा वो कहेगा कि यार बुलिश है, चलो, लेकिन इसको एज अ एक्सपीरियंस ट्रेडर ही भाप पाता। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट फॉल हो रहा था, लोगों को ये लग रहा था कि भाई यार डाउन ना चला जाए, डाउन ना चला जाए, तो उसमें आधे तो छोड़े होंगे। तो बाकी क्या था कि भाई जिनने पकड़ा, तूने ये मूवमेंट कैप्चर किया, ये मूवमेंट कैप्चर किया, उसके बाद यहाँ साइडवेज हो गया। अब जब यहाँ साइडवेज हुआ तो भाई पहले दिन साइडवेज मार्केट जाता है ना, आपको इंडेक्स में ये दिखता है, पर वही सेम स्ट्राइक प्राइस में ये होता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे ये था, और यहाँ जो सटीक भाई इसने फॉल मारा है, और वो उस फॉल में किसी को भी मतलब उसने संभलने का मौका भी नहीं दिया। ये जो फॉल था, ये फॉल तो मतलब आप कह लीजिए भाई 300 पॉइंट की सेंसेक्स में कैंडल गिर रही थी, 300 पॉइंट की, लेकिन हिम्मत किसकी वो लेने की, क्योंकि ये गिर रहा है और अगली बार जैसे हुआ था, ये गिरा था और फिर फट से ऊपर चला गया था। तो वहाँ पे शंका कि यहाँ पे आया, यहाँ पे यही हुआ, ऊपर लोगों को लगा, लेकिन फिर ये डाउन आया, फिर यहाँ से लगभग साइडवेज रहा, कोई इतना खास मूवमेंट नहीं था। अभी जो मार्केट का सिनेरियो बन रहा है ना, अभी ये जो टेक्निकल के हिसाब से भाई ये ऊपर जाके फिर डाउन आना चाहिए, या फिर अप जाने के लिए एक डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर अप जाना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा एक वैलिड रीज़न है कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट के हमें मूव अच्छे कैप्चर हो गए। तो चलिए आइए बात करते हैं पहले रेजिस्टेंस की। तो पहले रेजिस्टेंस हमारा है 25,000 टू 25,250, और सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,450 टू 25,480, और सपोर्ट की बात करें तो 25,050 टू
25,080, ठीक है। और सेकंड सपोर्ट की बात करें 24,800 टू 24,830। ये कैंडल देख रहे हैं आप इस जोन पे, मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ कि आप जोन को रेस्पेक्ट दो भाई। यहाँ पे भी देखिए ना इस जोन पे कितना अच्छा कैंडल बना है, एक बेस इंगल्फिंग बना, और बेस इंगल्फिंग कह लीजिए, और ये एक बेरिश पैटर्न है। बेरिश इंगल्फिंग में चलिए भाई एक ये होगा और एक मदर कैंडल होगी, ये हो गया आपका मतलब बेरिश इंगल्फिंग इसको ढक लेगा, ठीक है। यहाँ पे बेरिश कैंडल बना और फिर मार्केट ने फॉल किया, ठीक है। याद रखिए कि ये फॉल आप एज अ बायर पूरा कैप्चर नहीं कर सकते। ये होगा, ये जो यहाँ स्मॉल मूव देगा ना वो आपको फंसाए रहेगा, फिर आपको बड़े बड़े मूव पैसे बन जाए, और जो मार्केट ये गिरा है उसके बाद तो आइए चलिए एक बार बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी भाई यही हाल था, बहुत ही अच्छे मूव मिले, अच्छा था। तो आप देखेंगे ना, ये देखिए ये कैंडल भाई, ये कैंडल है 448 की, 448 की। सोचिए क्या भयानक मूव आया। तो चलिए बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सिनेरियो इसमें भी था। मार्केट भाई अब आप देखोगे ये मार्केट आया, ठीक है, पुल बैक, फिर उसके बाद डाउन, और फिर ये अप गया, और ये इतना गंदा ट्रैप लोगों को मारा है ना। यहाँ पे एक अच्छा बेरिश पैटर्न और फिर ये फॉल बस यहीं तक के काम के थे। उसके बाद यहाँ के तो ना ही के बराबर थे, मतलब यहाँ पे कूदने का मतलब है आप अपने आप को एसएल दे रहे हो। मार्केट पहले ही कहा था, फिर मार्केट सीधी नहीं जाना चाहिए, मार्केट को पुल बैक, और कितना अच्छा रेस्पेक्ट दे रहा है, पुल बैक लिया फिर जा रहा। अब ये जो देखिए कितना अच्छा है ना, यहाँ पे वो ओल्ड वीडियो देखेंगे आपको दिखेगा कि ट्रेंड लाइन काफ़ी समय से मैंने बनाई थी, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड जोन कह लीजिए, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, सपोर्ट पे लिया। अभी यहाँ से जो टेक्निकल बन रहा है ना, टेक्निकल को ये जाना चाहिए, ये जाके यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ पे कुछ समय व्यतीत करके फिर फॉल होना चाहिए। या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे आए और डब्ल्यू पैटर्न बना के तब ऊपर जाए, ठीक है, या तो ये ऊपर आए और फिर यहाँ पे कुछ समय व्यतीत करे और फिर जाए। डायरेक्ट तो जाएगा तो आप संभल के रहिएगा, ठीक है ना। क्यों भाई, ये बहुत ही प्योर, बहुत ही अच्छा आपको रेजिस्टेंस मिला है। और दूसरा अगर आता है तो हमारे पास ये काफ़ी अच्छा फेयर वैल्यू गैप भी हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है ना। फेयर वैल्यू गैप काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ये पूरा फेयर वैल्यू गैप हमारे काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। तो ट्रेड देख करके करिए, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा है 52,000 टू 52,050। फिर उसके बाद हमारा सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें 52,550 टू 52,600, और सपोर्ट की बात करें तो 50,900 टू 50,950, एंड सेकंड सपोर्ट की बात करें तो 50,350 टू 50,400, ठीक है। निफ्टी 50 में आज हमारा क्या हुआ, जो हमारा लोअर सपोर्ट था ना, जो हमने निकाला था, हमने जो लगाया, तो भाई वहीं से ही मार्केट अप गया। तो आप जोन को रेस्पेक्ट देंगे, लेवल्स को रेस्पेक्ट देंगे ना, तो आपको काफ़ी अच्छे पड़े। आपको रिस्क लेना, आप यहाँ रिस्क लो भाई, आप जोन के पास रिस्क लो, अब यहाँ पे रिस्क लो, आप और कहीं मत लो, ठीक है। तो चलिए अब एक्सपायरी तो भाई मिड कैप की भी है। तो मिड कैप तो आप समझते हैं वो तो राजा है भाई, वो तो अपने हिसाब से चलेगा। तो चलिए आइए बात करते हैं इनकी भी। तो आप यहाँ देखेंगे कि भाई काफ़ी अच्छे मूव यहाँ पे भी आए हैं, देखिए ना कितना अच्छा, ये पुल बैक, फिर वापस गया, फिर ये आया, और फिर यहाँ से होने के बाद गया। अब देखो यहाँ जो मूवमेंट हुआ है ना, यहाँ जो ये तो भाई मूवमेंट मान के चलिए चला गया है एक फ्लो में बाकी इंडेक्स के साथ, लेकिन असल में होता नहीं है इसके साथ, बहुत रेयर केस में होता है कि सबके साथ चल रहा है, ये अपनी मर्ज़ी से चलता है भाई, ठीक है। तो आइए चलिए इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो 12,950 टू 12,970 है, और सेकेंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 13,100 टू 13,120, और सपोर्ट की बात करें तो 12,670 टू 12,690, एंड सेकेंड सपोर्ट की बात करें तो 12,530 टू 12,550। तो ये हमारे कुछ सपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देख के ट्रेड करिएगा। यहाँ पे भी देखिए ना, एक जब आता है लेवल के पास तो कितना अच्छा हमारे लिए मौका रहता है। हाँ, ये ट्रेड कंटिन्यू जाता जो कि मुश्किल था कि भी जाए, क्योंकि मार्केट सीधा नहीं जाएगा। हाँ, तो मार्केट देखिए कभी भी सीधा नहीं जाएगा कि भाई वो
सपोज दैट वो गिरा मार्केट और अब यहीं से फट फूट के चला गया। भाई ये रिकवरी तब होता है कि जैसे मार्केट बेचा गया, और ये जो बेचना था ना, ये खाली एक ट्रैप था कि हमको यहाँ पे पैसा मिल जाए और वो उसको अच्छे ऑर्डर यहाँ मिले और वो लेके चला गया। भाई कोई भी मार्केट है ना, आप देखो वो आप डब्ल्यू का पैटर्न क्यों बन के जाता है, कभी भी डब्ल्यू ऐसे बन जाता है, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे ऑर्डर फिल होते हैं। भाई मार्केट गिरा है, अब किसी बड़े प्लेयर को ऊपर ले जाना है, वो थोड़ी ना कि उसको हर बार नहीं मिलेगा कि ये वी लेके बन के चला गया। वी का तो मतलब है भाई सीधा यहाँ पे उसको लार्ज पोजीशन मिली, यहाँ पे लार्ज पोजीशन बनी और यहाँ से भागा। यहाँ पे क्या होता है डब्ल्यू पैटर्न में कि भाई ये डब्ल्यू पैटर्न बना, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बना, बढ़िया सा पैटर्न बना, भाई यहाँ पे बाय हुआ, ठीक है, फिर उसका यहाँ से बाय फिर ऊपर गए। भाई यहाँ पे ऑर्डर फिल्स हो रहे हैं, डायरेक्ट मूव नहीं दे रहा है, यहाँ पे ऑर्डर फिल्स हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट जा रहा है। समझे ना? तो मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिर रहा है मस्त बढ़िया अभी उठ के सट से चला जाएगा, ऐसे नहीं। ये जा रहा था उसमें अलर्ट रहो, हाँ आपको मौके मिला बैठ जाओ, लेकिन आप कभी भी ना सोचना कि अरे यार चलो बुलिश ही रहेंगे ना। आज देखिए ना, यही हुआ ना मार्केट सिनेरियो में, लेकिन फिर भी रिपीट एकदम जा रहा है और जाने के बाद फिर देखिए कितना धाव से गिरा। ये तो कुछ नहीं भाई, मतलब सेंसेक्स तो बहुत ही खतरनाक था। तो इसीलिए मार्केट में ट्रेड करिए एज अ, मतलब आप एक तो जोन, आप लेवल्स निकालिए, आप लेवल्स के पास करिए। देखिए ना, अब जैसे एक ये लेवल है, हमने जोन के पास बना, देखिए मार्केट अब गया, यहाँ पे कितना अच्छा कैंडल बना, उसके बाद मार्केट आया, यहाँ पे इसने इसी सपोर्ट का क्या लिया, अभी रिएक्शन का वर्क कर रहा है, अब इसका रिएक्शन लिया, रुका और फिर मार्केट फॉल किया। आप बैठ यहाँ सकते हो, ठीक है ना, आप गए फिर आप यहाँ देख रहे हो, तो आप इन सब चीज़ों को गौर करिए। आइए चलिए बात करते हैं बैंसेक्स की। बैंसेक्स देखिए यार, चाहे सेंसेक्स हो चाहे बैंसेक्स हो, मैं तो भाई बस यही कहता हूँ कि भाई इन सब में ट्रेड लेना है। आपको क्या करना है, आपको खाली बैठ करके देखना है। क्या देखना है कि भाई बैंसेक्स में करना है, बैंक निफ्टी देख लो और ट्रेड ले लो। ये कब तक है, लगभग आप 2:10 या 2:30 तक कर लो बस, उसके बाद नहीं। क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, कभी इधर यहाँ पे अब मार्केट क्लोज होना है तो पोजीशन चेंज होना, इन सब में काफ़ी होता है कि भाई वहाँ का कुछ लेवल यहाँ का, लेकिन शुरुआत की सुबह की चलो 2:30 तक सेम रहती है। आप देखो आपको ये चार्ट सेम दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई एकदम करेक्ट है, भाई एक टाइम बताया मैंने उस हिसाब से, ठीक है। ये नहीं कि आप कभी भी जाके हर समय ना, क्योंकि भाई ये जो बैंक है ना, इसको एक्सपायरी करनी है, इसका एक्सपायर है भाई। तो जब एक्सपायर होगा तो कई सारे चीज़ें इसकी ऑफ होंगी, पोजीशंस बननी तो है नहीं, वही जो प्राइम पोजीशन वही क्लोज करी जाएंगे, तो दोनों बड़ा डिफरेंस होता है। देखिए ना, एक ही लेवल पे नौटंकी छाई रहती है, तो वो हो जाता है। आप इसमें भी देखो, आपके एक ये रेजिस्टेंस है, अब एक ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है आपके लिए। अभी यहाँ भी मार्केट के सिनेरियो क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना मार्केट को, भाई ये जाके पुल बैक लेके डाउन के लिए ये जाना है, और अगर उसे डाउन नहीं जाना है तो ये आके इसी पे लेके सट से जाना है, ठीक है। आप देखिए अगर आप सही जोन है सब कुछ, तो देखिए ना कितना अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे कितना अच्छा कैंडल बना। अब देखिए यहाँ पे भी कैंडल बना है, यहाँ पे भी बना है, लेकिन यहाँ पे भी बना है, लेकिन मार्केट फॉल नहीं हुआ, यहाँ पे आके मार्केट रुका और रुक कर गया। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ट्रैप बना। अब ये जो ट्रैप है, क्या अब अगर इसमें जिसने भी एसएल नहीं लिया होगा वो कैसे सर्वाइव किया होगा? इसके लिए तो उस एसएल में सर्वाइव करना मतलब बहुत ही मुश्किल है ना भाई। जब सेंसेक्स गिरा है ना, तो ये फट से गिरा है कि मतलब आपको भाई एसएल काटना है ना, तो अगर आपने दिमाग में रखा है तो आप दिमाग में रखिए अपना एसएल, मार्केट ने काम कर दिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, आप अगर प्रॉफिट में हो तो आपको बुक करते हुए चलना है। आपने यहाँ एंट्री ली है ना, आप यहाँ रहो, मार्केट आए हिट कर दे चला जाए, भाई आप कहो बहुत अच्छी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कसम खा के बैठे हो, नहीं भाई मेरा टारगेट यहाँ है, यहाँ जाने दो, तो हो गया काम। अभी यहाँ ब्रेकआउट हो, अब आप सोच रहे हो कि अरे भाई मेरा टारगेट यहाँ पे है और मार्केट यहीं से कितना गया है। भाई आपने जो यहाँ जितना प्रॉफिट कमाया है ना, आपने सबको तो यहाँ पे भी एंट्री ली होगी, यहाँ पे भी ली होगी, तो सोचो जब ये एक का कैंडल गया तो
ये सारा प्रॉफिट ये हुआ है। उसके बाद उठने की उसको ताकत नहीं मिली है, थोड़ा उठने के बाद फिर वो गिरा है। तो इसीलिए एसएल के साथ ट्रेड करिए, ठीक है ना। और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज़ करिए, प्रॉफिट में बुक मत करिए। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए जब बहुत टाइट मार्केट हो तो देखो, जब आप ट्रेडर है ना, ट्रेडर को दिख जाता है कि यार आज बहुत टाइट मार्केट है, आप टारगेट ले लीजिए। जब आपको दिख रहा है भाई मार्केट में अचानक से मूव आ रहा है, आप अपना एग्जिट बटन लिए रहो, आप स्कैल्पर आप बैठे रहो। आपने देखा कि आपका लेवल सपोज दैट आपने 50 पे लिया है, ठीक है, आप कहने यार मैं 80 पे इसको एग्जिट कर दूँगा। आप देख रहे हो भाई 90 चला गया, आप अपना क्या करोगे, आप अपना 82 पे एसएल छोड़ दो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। उसके बाद ये जितना ऊपर जाएगा वो अपने आप से ही बढ़ता चला जाए, आपको करना भी नहीं, बढ़ाना भी हो, तो आप जितना नंबर डालोगे उतना बाउंस करेगा। उसके बाद अगर भाई हुआ तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी आपको 80 पे नहीं, अगर 10 पॉइंट भी ऊपर चला गया तो आपका 80 के ऊपर ही एसएल ट्रेल होना टारगेट हिट होना। तो इन सब चीज़ों को आजमाइए, ठीक है। अब आप सपोज दैट आप 80 पे लगा दिया, मार्केट 80 पर बाउंस मारा, खट से 100 पॉइंट और चला गया, तो भाई इसमें आपको कैप्चर हो जाएंगे इजीली 30-35 पॉइंट। और अगर आपने जितना अच्छा बाउंस लगाया होगा, कि मतलब होता है ना एक नंबर कि भाई अगर इतने बाउंस जा रहा है तो मेरा इतना पॉइंट बढ़ना चाहिए, तो उस हिसाब से अपने आप ट्रेल होता चला जाता है सिस्टम ऑटोमेटिक। तो उन सब चीज़ों को देखिए। तो आइए चलिए पहले इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो 59,000 टू 59,050, और सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 59,650 टू 59,700 है। और अगर वही सपोर्ट की बात करें ना तो हमारा 57,750 टू 57,800 है। और सेकंड सपोर्ट की बात करें तो 57,100 टू 57,150 है, ठीक है। तो ट्रेडर्स देख के ट्रेड करिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई हम एक ही दिन में अमीर बने। इस सब चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। आइए चलिए एक आपको मैं सेंसेक्स में दिखाता हूँ। जब बात करी है तो आइए सेंसेक्स की बात कर ही लें। कौन सा लेवल था ये देखते हैं। हमारा लेवल है ये 83,000